आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बिलासपुर ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या 11 हुई, 20 घायलों को चल रहा इलाज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गेवरा रोड बिलासपुर मार्ग पर पैसेंजर ट्रेन गाड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। पैसेंजर ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। अब तक 11 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह सिग्नल ओवरशूट बताई गई है। जोहरान ममदानी की जीत कैसे है? डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार, न्यूयॉर्क वालों को क्या मिली थी धमकी? भारतीय मूल के 34 वर्षीय जोहरान ममदानी को मंगलवार को न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुना गया। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के पुत्र जोहरान ममदानी ने पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो और रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सिल्वा को हराया है। बिहार चुनाव में पीके की जनसुराज कितनी सीटें रही? सर्वे का क्या है अनुमान? अमेरिका कर रहा नाइजीरिया में हमले की तैयारी, अब बीच में कूद पड़ा चीन। कही बड़ी बात, चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाइजीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी का विरोध किया है। ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार पर देश में रहने वाले ईसाइयों के धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा, लोकल ट्रेन और मालगाड़ी में भिड़ंत, 9 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोकल ट्रेन और मालगाड़ी में और भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। राहत और बचाव का काम जारी है। हमास नरसंहार के बाद मोदी ने सबसे पहले नेतन्याहू को किया था फोन। इजरायल बोला, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन ने प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल के प्रति एकजुटता की भी सराहना की। उन्होंने कहा है कि हमास नरसंहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया था। अमेरिका में विमान हादसा, लुइसविले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही कार्गो प्लेन हुआ क्रैश, आग के गोले में बदला। लुइसविले मेट्रो पुलिस विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि कुछ लोगों की घायल होने की खबर है। हादसे के बाद अधिकारियों ने हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया है और आपातकालीन टीमों को तुरंत रवाना किया गया है। आसमान में क्रैश हुआ जेट फ्यूल से भरा कार्गो प्लेन, पूरे इलाके में फैली आग, कई घर तबाह। लुइसविले मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद यूपीएस का कार्गो विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। केंटकी गवर्नर ने चेतावनी दी, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि विमान में भारी मात्रा में ईंधन के कारण आग लगी। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? वोटिंग से ठीक पहले ओपिनियन पोल का अनुमान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के ठीक पहले IANS मैटराइज का ओपिनियन पोल सामने आया है। ट्रंप के बयान पर भारत मार सकता है चौका, तहलका मचाने का सबसे बड़ा मौका, चीन पाक की सिट्टी पिट्टी होगी गुम। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और पाकिस्तान को लेकर अपने परमाणु टेस्ट वाले बयान से भारत को एक बड़ा मौका दे दिया है। हमारे पास अब वो करने का मौका है जो हम सालों पहले पीछे छोड़ आए थे। अब भारत दुनिया के सामने हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके बता सकता है कि भारत कितना सक्षम है। कानपुर देहात में भाजपा सांसद देवेंद्र भोले से भिड़े मंत्री के पति अनिल शुक्ला अफसरों ने संभाला। पहले ऐसे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, कप्तान बदला, नए प्लेयर को किया टीम में शामिल। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका के साथ सहयोग के लिए रखी ये 3 शर्तें। तेज प्रताप यादव वैशाली जिले के महुआ निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में है। महुआ ने 2015 में तेज प्रताप को पहली बार विधायक चुना था, लेकिन 2020 में उन्हें समस्तीपुर जिले के हसनपुर सीट से चुनाव में उतारा गया था। 4 दिन में 64 ने गंवाई जान। राजस्थान में सड़कों पर मौत का तांडव, इस साल 9000 से ज्यादा मौतें। राजस्थान के हाईवे खून से लाल हो रहे हैं। 4 दिनों में सड़क हादसों में 64 लोगों की मौत हुई है, जबकि अक्टूबर में 771 लोगों की जान गई थी। साल 2025 में अब तक 9711 मौतें दर्ज हो चुकी है। जयपुर, फलोदी, अलवर और जैसलमेर में हुए भीषण हादसों ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। घुटने लगा दिल्ली का दम, हवा बहुत खराब। दिल्ली में मंगलवार को घने धुएं और धुंध की परत छाई रही। हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया क्योंकि राजधानी की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। ट्रंप की पीएम मोदी से अक्सर होती है बात, अंतिम चरण में भारत यूएस ट्रेड डील, व्हाइट हाउस का दावा। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन फिर मिलाएंगे हाथ, इस देश की खुफिया एजेंसी का दावा। गाजा में सैनिक भेजने के लिए पाकिस्तान के प्रति जवान मांगे $10,000। इजरायल बोला 100 में लड़ो। पिछले महीने पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर ने मिस्र का दौरा किया, जिसको लेकर कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वहां उनकी मोसाद और CIA के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक के बाद ही इजरायली प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट को बताया था कि हमास के खिलाफ गाजा में पाकिस्तान, इंडोनेशिया के सैनिकों को तैनात किया जाएगा।